कि आपके मैं दूसरे का अमानत है, आप मुझे मत टच करना, ऐसे वैसे उसी के नाम सिर्फ लेती थी। मतलब लड़की को गेट खोल के आप लोग ज़बरदस्ती मतलब भगवाए हैं। ये बात सुने कि दूसरे से प्यार करते हैं, तो उनके मम्मी पापा, पहले तो उनके माँ और बहन और छोटा भाई आए, तो उन्होंने समझाए बुझाए, कुछ मारे पीटे भी, फिर भी वो लड़की मानी नहीं। सुबह तक वो बोलती रही कि मैं अमन से प्यार करती हूँ, अमन के साथ जाऊँगी। उसके बाद सुबह मतलब 5-6 बजे के बाद उनके पिता और माता और 2-3 लोग आए, तो उस लड़की को फिर पूछना शुरू किए कि आप यहाँ रहोगी कि मतलब क्या बात है, कैसे। तो वो बताई, सिर्फ यही कहती थी कि मैं अमन से प्यार करती हूँ, वहीं हम जाना चाहती हूँ। अपने पिता से भी वो लोग मारे, वो लोग पिता भी कहें। तब फिर 2-4 घंटे के बाद ऐसा हुआ, तो वो बोले कि भैया ऐसा है कि विदाई कर दीजिए, हम अपने घर ले जाके समझा बुझा के इनको भेजेंगे। और हम कहा ठीक है भैया ले जाइए। तो वो ले गए। तो 2-4 दिन बाद हमारे पास फ़ोन किए कि लड़की सुधर गई है, आप आके ले जाइए। मतलब बचपना था, नादानी था वो, तो हम भी सोचे कि चलो वो बच्ची है और मतलब नादानी करी है, सुधर जाएंगे। तो उसके बाद गए हम 25 मई को गए, तो वो लोग मतलब बोले कि सुधर गई हैं, आप आइए ले जाइए। तो 25 मई के गए, उनको वो पूर्व प्रधान भी आए थे बीच में कि चलो भैया, हम लड़की से भी बात किए कि वो मतलब लड़की बोल रही कि यहीं आएंगे। तो हम कहा ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो मम्मी पापा भी कह रहे हैं कि हाँ लड़की कह रही कि यहीं रहेंगे, उसको भूल जाएंगे। तो हम भरोसा करके लाए उनको, 25 मई को लाए हैं। तो उसी रात को मतलब वो साथ भी एक बच्ची लाई थी, 6-7 साल की बच्ची लाई थी। यानी दूसरी बार जब वो आई थी तो बच्ची को साथ लेकर आई? हाँ, बच्ची को साथ लेके आई। वो बच्ची कौन थी? वो बच्ची उनकी मतलब भाई की लड़की थी। तो वो 2 दिन तक उसी लड़की के साथ मतलब सोती थी, हमारे लड़के से बात भी नहीं करती। वो बराबर हमारा लड़का बोलता था कि पापा हमें फंसा दिए, हमें ऐसे वो कर दिए। हम कहा बेटा सब ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा धैर्य रखिए, अभी बचपना है उनका, सुधर जाएंगे। तो वो 2 दिन तो वो हुआ। फिर जो पूर्व प्रधान पंडित जी भेजे थे, तो उनको हम बताए कि ऐसी ऐसी बात है, लड़के से बात नहीं करती। तो वो बोले कि जोर ज़बरदस्ती करिए, ऐसा वैसा हमको मतलब तमाम तरह के वो बताते थे। तो कोई काम मतलब जोर ज़बरदस्ती से नहीं होता। तो फिर 25 मतलब जब ये बात हुई तो पंडित जी बोले कि जाओ बच्ची के ले आओ। तो लड़की को वो ले गए। तो हाँ, छोटी बच्ची को मतलब ले गए। तो उसके बिहान से मतलब तभी भी वो लड़के से वो बातें नहीं करती थी कि हम आपके मतलब हमको टच करोगे तो हम चाकू मार लेंगे या मार देंगे चाकू, या तुम्हारे माँ की कसम है। यानी कि दूसरी बार जब लड़की को आप लोग समझौते के तौर पर घर लाए, उसके बाद भी उसका जो बर्ताव था पहले की तरह ही था? जी। बिल्कुल बदलाव नहीं देखने को मिला? जी सर। फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि हम उनको बराबर फ़ोन करते थे कि भैया ऐसे है वैसे है। तो वो लोग हमको मतलब गुमराह करके मतलब वो कहे कि सुधर जाएगी, सुधारिए, ऐसा वैसा। तो वो एक दिन क्या हुआ कि वो बोले कि वहाँ पे 2 मई का वो है, मतलब उनके भाभी का सालगिरह है, उनको हमको जाने दीजिए। तो वो अपने मम्मी पापा से बोले तो वो कहें आएंगे। तो वो लोग आए, कहें कि हाँ अभी नहीं जाएगी लड़की, हम सुधर जाएगी तो ले जाएंगे। अब उसका तो आचरण वही था। तो वो 1 मई मतलब 1 जून को मध्य रात्रि को ये लड़के मतलब दोनों लोग
सोए थे। अब वो रात में मतलब 11 बजे उनकी मम्मी से बात हुई। तो मम्मी को जब बोला गया कि 11 बजे रात आप बात की हैं, तो मम्मी जी बोली नहीं, हम दोपहर को बात किए हैं। और वो लड़के से फ़ोन लेके मतलब 10:41 पे लड़के से फ़ोन लेके 10:41 पे सिर्फ अपने भाई को कॉल वो करके फिर तुरंत उसने कट कर दी। फिर अपने मम्मी को लगाई, फिर तुरंत कट कर दी। उसके बाद अब उसमें कैसे उसका डायल करके वो हाँ मम्मी करके लड़का हमारा बता रहा था कि ऐसे ऐसे वो बोल रही थी। तो वो सोचे कि हाँ मम्मी से बात कर रहे हैं, तो वो नहीं समझ पाए। तो अपना आए बात उत करके अपने लेटे वो सो गए। अब काम करके आए हैं थके मरे भाई, तो सो जाएंगे। अब वो रात में कब निकली से बारजे से वो मतलब साड़ी के सहारा वहाँ एक वो है केबल बांध के उसी सहारे से वो नीचे उतर के चली गई। यानी वो पूरा वो प्लान कर रखी थी कि हमें जाना है, वह बारजे से फान कर चली गई। किसके साथ गई, क्या आपको जानकारी है? अब ये तो सर नहीं बता सकते, मगर वो शक है कि उसी को बार बार नाम लेती कि मैं आपके नहीं हूँ, यानी मैं जिससे वो प्यार करती थी जी, कि आपके मैं दूसरे का मानत है, आप मुझे मत टच करना, ऐसे उसी के नाम सिर्फ लेती थी। अमन निषाद का नाम लेती थी। अब वो ले गए, कौन ले गए ये तो उसके बारे में सर जानकारी नहीं। अमन भी घर से गायब है। जब उनके माता मतलब सुबह हुआ वो लड़की निकल गई, तब 4 बजे उनके माता पिता के पास फ़ोन किए कि ये लड़की नहीं है। तो वो बोले कि देखिए अगल बगल। तो हम चारों तरफ से खोजना शुरू किए, जितने सदस्य थे हम लोग घर के, 4-5 लोग, कोई इधर कोई उधर। अब मतलब खोजते खोजते कहीं नहीं मिली। तो हम एक एप्लीकेशन लिखवा के मतलब वहाँ संबंधित थाने पे दे दिए सर। तो अभी वह लड़की जब अपने घर नहीं गई तो कहाँ गई होगी? क्या कुछ अभी तक उसका सुराग कहीं चल पाया है? अब ये तो सर मालूम नहीं, मगर वो लड़का गायब है। हमको शक हो रहा है कि वो वही ले गया होगा। तो दोस्तों देखा कि किस प्रकार से लड़कियों का जो बर्ताव है वह दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। अब लड़का करे तो करे क्या, यह बड़ा सवाल उठता है। अगर लड़के के द्वारा अगर किसी प्रकार की उस लड़की के साथ व्यवहार किया जाता है तो लड़की के पक्ष वालों द्वारा दहेज प्रथा में फंसाने का काम किया जाता है। लेकिन जब लड़की के द्वारा इस तरह की हरकतें की गई है तो अब लड़के का क्या कसूर हो सकता है? और वहीं अभी हमने इस पीड़ित परिजनों से जब बात किया, इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि लड़की के घर वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो सामान उन्हें दहेज में दिया गया है वह सामान वापस कर दिया जाए। लड़की कहाँ गई है उससे उन्हें मतलब नहीं है। अब बड़ा सवाल यह भी उठता है कि लड़के के द्वारा भी उस शादी में पैसे तो खर्च किए गए हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? दोस्तों फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।